आज जूनियर डेवलपर्स कुक्ड। उससे पहले समझ लेते हैं एक जूनियर डेवलपर होता क्या है। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो जूनियर डेवलपर वो होता है जो स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज होता है, कंपनी ज्वाइन करता है, इंटर्नशिप किया हुआ होता है और फिर ज्वाइन होता है किसी कंपनी में एज ए जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। टास्क बहुत मंडेन होते थे, अब नहीं होते। मतलब इफ यू आर अ फ्रंट एंड गाय, मतलब आपको कोड बेस दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा इसको पढ़ो, इसको समझो, छोटे मोटे टास्क दे दिए जाएंगे, जैसे बटन अलाइन कर दो, बटन डिजाइन कर दो, बिल्ड कर दो, फॉर एग्जाम्पल एपीआई कॉल कर दो, यहाँ देखो कि परफॉर्मेंस कहीं इंप्रूव कर पा रहे हो तो विद योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड देयर विल बी अ सीनियर हु विल गाइड यू कि ये सही है कि नहीं है। नाउ सेइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज डेड या फिर जूनियर डेव्स के जॉब रोल्स खत्म हो गए हैं, आई डू नॉट कंप्लीटली अग्री विद दिस स्टेटमेंट एंड देयर आर अ फ्यू रीजंस व्हाई। उन रीजंस के बारे में मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइस अराउंड जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या जूनियर डेवलपर्स की उनका काम खत्म हो गया, अब कोडिंग पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब एक जूनियर इंजीनियर होता है या जूनियर इंजीनियर काम करना शुरू करता है, दे स्ट्रगल द मोस्ट विद कोड, दे आर द मोस्ट enthusiastic and they spend the most amount of time and they are the most excited when they are asked to build something new या they are asked to learn something new। और वही लोग आगे चल के सीनियर्स बनते हैं। एक सीनियर इंजीनियर इज अ लर्नेड पर्सन हु कैन चेक वेदर द कोड इज करेक्ट और नॉट, सिस्टम्स में सोचता है, टास्क में नहीं सोचता है। सीनियर लिमिटेड अमाउंट ऑफ सीनियर्स हैं और अगर जूनियर नहीं होगा तो सीनियर कैसे बनेगा। अगर मैं अपने अब किसी प्रोडक्ट मैनेजर को प्रॉम्प्टिंग सिखा भी दूं और उसे बोलूं प्रॉम्प्ट कर ले, कल को अगर कुछ फटा तो दे विल बी क्लूलेस कि कहाँ जाके फिक्स करना है और वेयर टू इवन लुक एट इन दिस एज ऑफ एआई, जहाँ पे इतने सारे कोडिंग टूल्स आ गए आपके पास, फॉर एग्जांपल क्लाउड कोड, कर्सर, यू गेट द पॉइंट राइट। स्टिल देयर इज अ डिमांड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग wherein you will be asked to code and you will be asked to take care of things end to end। अगर प्रोडक्ट मैनेजर कर सकते ये पूरा काम तो वो कर चुके होते। इवन दिस इज एन आर्ट ऑफ प्रॉम्प्टिंग कि भाई यू कांट जस्ट कोड समथिंग आउट ऑफ थिन एयर या फिर यू कांट जस्ट प्रॉम्प्ट समथिंग आउट ऑफ थिन एयर एंड एक्सपेक्ट बेटर रिजल्ट्स या बेस्ट रिजल्ट्स। आपका प्रॉम्प्ट भी उस लेवल का होना चाहिए। इसके लिए यू हैव टू गाइड दी एआई एज वेल। उसके लिए आपकी बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। नाउ मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि फ्रंट एंड इंजीनियरिंग ईजी है। पहले क्या होता था, पहले हायरिंग सीन बहुत खराब था। एवरीवन वाज गेटिंग हायर्ड एट वेरी इलाबरेट या एलिवेटेड प्राइसेस पे वो या पैकेजेस पे वो हायर हो जाते थे। अब वो नहीं है। अब AI हैज फिल्टर्ड द जॉब मार्केट रियली वेल। अब जूनियर से एक्सपेक्टेशन सिर्फ ये नहीं है कि वो बटन चेंज करेगा, अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। अब एंड टू एंड अकाउंटेबिलिटी आ गई है, फंडामेंटल्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी हो गई है फॉर जूनियर डेव्स और दिस हैज टू बी समथिंग विच इज टॉट इन कॉलेज ऑल्सो। कुकी कटर काम अब नहीं चल सकता। जो रियली मंडेन टास्क थे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैठ के एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को खुद लिख रहे हो, वो तो AI भी कर देगा। आप एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर जूनियर डेव, आपका काम है सिस्टम्स में सोचना और सिस्टम्स में काम करना। सो दैट इज what will help you also down the road कि भाई you're a junior engineer, your tasks are more defined now, noise is cut out, your expectations are clear। आपको उन्हीं पे ही काम करना है। Companies need builders and not just prompters। Now builders कौन होते हैं? जो चीजें एंड टू एंड बनाते हैं। कोई भी जूनियर डेव कंपनी में ज्वाइन होता है, कंपनी जूनियर्स को इसलिए हायर नहीं करती कि वो एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में। कंपनी जूनियर्स को इसलिए हायर करती है बिकॉज द कंपनी नोज अल्टीमेटली दिस विल ग्रो इनटू अ सीनियर person who will guide the company's trajectory forward। They learn fast, they think fast, they execute fast, they are curious, they are excited और they grow into reliable engineers ultimately down the road। ये होता है when you bang your head against a keyboard directly for hours at end and that is what a junior engineer does because उसको कुछ नहीं आता, अभी वो सीख रहा है and they are putting in the time and efforts to learn new things, implement those new things and finally कुछ outcome निकल के आता है। ये hit and trial process, ये rigorous hard work of 2-3-4 years turns them into a mid level or a senior software engineer जिसके पास वो एक्सपीरियंस है, जो जूझा है उस चीजों से। तो दैट इज व्हाट मेक्स अ सीनियर इंजीनियर। सीनियर इंजीनियर आउट ऑफ थिन एयर आप पुल नहीं करते हो, आप जूनियर्स को ही सीनियर बनाते हो। तो आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कंपनीज आर सेइंग या फिर कंपनी के सीईओज आर आल्सो सेइंग कि जूनियर डेवलपर्स आर कुक्ड या फिर जूनियर डेवलपर्स का जॉब खत्म हो गई है। मंडेन टास्क या मोनोटोनस टास्क जो लोग करते थे, जो इजीली ऑटोमेट कर सकता है एक सीनियर इंजीनियर, उनके लिए डिफिकल्ट है। दे नीड टू अपस्किल, दे नीड टू मेक श्योर दैट दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कंपनी। वो टाइम अपना सही यूटिलाइज कर रहे हैं और कंपनी का टाइम बचा रहे हैं। उस लेवल से अब जूनियर इंजीनियर्स को काम करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा बिकॉज पहले क्या होता था कि उनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी, अब एक्सपेक्टेशंस है। अब कंपनीज एक्सपेक्ट यू टू बी अप एंड रनिंग रियली फास्ट विद एआई एट योर डिस्पोजल, जिससे आप सीख भी जल्दी सकते हो और एफिशिएंटली सीख सकते हो। इनफैक्ट वो सारी चीजों को इंप्लीमेंट करते हुए आपको एक सीनियर रोल की तरफ जाना है
as fast as you can, but you have to think in terms of systems. आपको हायर इसलिए नहीं किया कि आपको सब कुछ आता है, आपको हायर आपकी एनर्जी और आपकी क्यूरियोसिटी के लिए किया कि कल को जाके ये अच्छा कैंडिडेट बनेगा फॉर अ सीनियर पर्सन हु कैन हैंडल टास्क्स एट एंड, हैंडल टीम्स एट एंड। तो वो बात आ जाती है भाई। एंड व्हाट आई फील इज जूनियर्स के 3 टास्क्स हैं जो उन्हें अब करने हैं। दे कैन अंडरस्टैंड एन एग्जिस्टिंग कोड बेस, चाहे बड़ा चाहे छोटा। दे कैन रीजन अबाउट प्रॉब्लम्स, मतलब दे कैन आस्क द राइट क्वेश्चंस। एंड द थर्ड पार्ट इज दे कैन रीड, मॉडिफाई एंड डिबग existing code. That is the most important skill that juniors need to have right now, and that comes with practice. Even if you're straight out of college or you're sitting in an office in your freshman year at a job, you have to put in a lot of time and efforts into honing your skills. AI आपके पास में है तो आपके पास कोई वो नहीं होना चाहिए एक्सक्यूज कि मैं नहीं कर पाया या फिर मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। आप सीख सकते हो कहीं से भी, यूट्यूब, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, आपके पास सारी चीजें एट योर फिंगर टिप्स है। अब तो आपको ड्रिल डाउन भी नहीं करना, आपको कुक्ड आंसर मिल जाता है एक चैट विंडो के अंदर, एक एक प्रॉम्प्ट में। यू हैव नो एक्सक्यूजेस राइट नाउ। जॉब मार्केट इज डिफिकल्ट, बट इफ यू आर स्किल्ड, नो मार्केट इज डिफिकल्ट। देयर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स। मैं एक और वीडियो बना रहा हूं जिसमें आई आस्क्ड फॉर अ डिजाइन इंजीनियर रोल, और मेरे पास कम से कम 500 से 600 सीवी आई, एंड आई सिलेक्टेड 0 कैंडिडेट्स बिकॉज नन ऑफ देम वर एबल टू क्लियर द बार फॉर इट। देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस, उसमें मैं बात करूंगा वीडियो में, बट अभी के लिए ये समझ लो कि जॉब्स बहुत हैं, पैसा भी बहुत लोग देने को रेडी बैठे हैं। इफ यू आर स्किल्ड इनफ, अगर आप में स्किल्स इतनी हैं तो देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू। मोनोटोनस काम कर रहे हो तो वो तो रिप्लेस हो ही जाएगा भाई, उसका तो कोई इलाज। सेकंड थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज दैट पीपल से द बार गॉट हायर or the bar has changed, the graph, the trajectory has changed. That is true, but bar high नहीं हुआ है, बस noise separate हो गई है आज की डेट में। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैंने पहले भी अभी कहा अभी इस वीडियो में कि पहले जूनियर इंजीनियर्स क्या काम करते थे, और आपने देखा है एआई वो एग्जैक्टली रेप्लिकेट या इवन बेटर कोड लिख पा रहा है विद इन मिनट्स, जो कि डेज लगते थे जिस काम को। तो अब नॉइस क्लियर हो गई। जो लोग फास्ट नहीं है, जिनके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, और जिनके पास एक्सक्यूजेज है ऑल डे बनाने के लिए कि मैं ये नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया, वो काम 2-3 मिनट में एआई करके दे रहा है, फीचर टू फीचर इंप्लीमेंट कर रहा है एंड टू एंड। तो आपको सोचना है क्या आप मोनोटोनस टास्क में फंसे रहना चाहते हो या आप एक स्किल्ड इंजीनियर की तरह। यू हैव टू थिंक लाइक एन इंजीनियर, और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज रखते हो कि नहीं, आप बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को कोड में टर्न कर सकते हो कि नहीं एफिशिएंटली विदाउट सो मेनी बैक एंड फोर्थ। वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी है भाई। नॉइस क्लियर हुई है और कुछ भी नहीं हुआ है। सो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग कुकी कटर प्रोजेक्ट्स या इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग क्लोन प्रोजेक्ट्स ओनली, आई रिकमेंड यू टू बिल्ड वन सॉलिड प्रूफ ऑफ वर्क, वन सॉलिड प्रोजेक्ट जिसमें आपकी सारी नॉलेज लगी है। ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाओ जिसको आप प्रोडक्ट की तरह सोचते हो, ना कि एक प्रोजेक्ट की तरह। प्रोडक्ट की तरह सोचते हो तो आप इसमें एनालिटिक्स भी सोचोगे, आप उसमें कोड क्वालिटी भी सोचोगे, आप उसमें यूजर एक्सपीरियंस भी सोचोगे, मोनेटाइजेशन के वेज भी सोचोगे, और उसमें हर तरीके के आप एज केसेस भी कवर करने के सोचोगे कि कल को ब्रेक हो जाए तो मैं होस्ट तो सही जगह कर रहा हूं इसको। वो सारी चीजें आप सोचोगे, एंड दैट मेक्स यू एन इंजीनियर इन इटसेल्फ, दैट मेक्स यू वैल्यूएबल, दैट मेक्स यू अ वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर अ कंपनी। दैट इज व्हेन अ कंपनी इज गोइंग टू हायर यू फॉर योर क्राफ्ट एंड योर स्किल्स एंड योर अकाउंटेबिलिटी, ना कि यू कैन कोड समथिंग। अब वो तो एआई भी कर देता है और वो सीनियर भी करके बैठ के दे देगा, तो आपका क्या बेनिफिट है, आपको क्यों हायर करेगी कोई कंपनी। वो चीज आपको ध्यान में रखते हुए कुछ भी काम करना है भाई आज की डेट में। इफ यू आर आउट ऑफ कॉलेज, you have to build one solid great product end to end, have to take care of designing, development, hosting, making sure your data is safe, all these things का आपको ध्यान रखना है। और आपको 10 प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बहुत होता है भाई। एक प्रोजेक्ट आपकी लाइफ बना सकता है, एक प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट आपको एक आपकी ड्रीम कंपनी में ले जा सकता है, आपके इंटरव्यूज क्लियर करा सकता है। ये सारी चीजें आ जाती है भाई। और जब ये चीजें आप कर लेते हो ना, 90 to 95% कॉम्पिटिशन कट आउट हो जाता है, और बाकी 5% जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत जॉब्स है, बहुत कंपनीज है, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। तो वही गेम है भाई, यू हैव टू कट आउट द कॉम्पिटिशन, इट इज अ कंपेटिटिव गेम, ये गेम ही कंपेटिटिव है। तो वो सारी चीजों का भाई आपको ध्यान रखना है। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो इज दैट जूनियर्स हैव द हाईएस्ट एडवांटेज राइट नाउ विद एआई एट योर डिस्पोजल। नाउ हम जब सीख रहे थे हमारे पास कोई एआई नहीं था, हम ट्यूटोरियल्स पढ़ते थे, स्टैक ओवरफ्लो पे जाते थे, डिग डाउन करते थे, तो टाइम बहुत लगता था इवेंचुअली, और शिप भी लेट कर पाते थे। नाउ यू हैव एआई एट योर डिस्पोजल, ठीक है, यू कैन लर्न फास्टर, यू कैन एक्सप्लोर मोर, यू कैन एक्सप्लोर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन गेट योर डाउट्स क्लियर्ड विद लाइक दिस। फिंगर टिप्स पे काम हो रहा है आज की डेट में। तो अगर चीज आपको करनी है तो भाई एआई इज योर बिगेस्ट एंड बेस्ट फ्रेंड आउट देयर। यू कैन शिप मोर एक्सपेरिमेंट्स, यू कैन एक्सप्लोर मोर, यू कैन टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स विद एआई विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट। आपका सीनियर तो सोएगा ना भाई 10 बजे के बाद, और 9 बजे उठेगा वो अगले दिन, बट एआई तो सोता नहीं है। तो यू कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चंस, एज रिडंडेंट
क्वेश्चंस एज पॉसिबल, एज ब्रेनलेस क्वेश्चंस एज पॉसिबल, ये सारे आप एआई से पूछ सकते हो विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट। एक गेम प्लान बना के दे देता है आपको, और आपकी स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग में एआई बहुत हेल्प करता है। यूज इट टू योर एडवांटेज, डोंट यूज एआई टू डू योर टास्क, डू योर टास्क ऑन योर ओन। आस्क एआई फॉर हेल्प, आस्क एआई फॉर हिंट्स, आस्क एआई फॉर लेवरेज। उसके लिए आप अगर यूज करते हो तो आई थिंक इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्गर रन, बिकॉज इट विल बिल्ड योर फाउंडेशंस, इट विल help improve your engineering skills, and it will be an overall boon for you ultimately once you start learning with AI or once you start using it to your advantage, instead of just asking tab completion कर रहे हो सिर्फ, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हो तो AI को पूछो यहाँ मैं क्या ऐड कर सकता हूँ या क्या व्हाट इज मिसिंग, तो मेरे को हिंट दे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दैट इज हाउ यू कैन ऑल्सो पुट इट टू यूज इन DSA as well. If you're stuck, ask for hints. That is how AI will be beneficial for you, because ultimately you have to press the keystrokes, you have to work on your own. आप खुद करोगे तभी सीखोगे। अगर आप देखोगे या ट्यूटोरियल्स देखते हो तो सीख थोड़ी पाते हो, करना तो खुद ही पड़ता है इवेंचुअली, फॉलो अलोंग तो करना पड़ता है एटलीस्ट। तो वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए यूज AI टू योर एडवांटेज, एंड इट कैन एक्ट एज अ मेंटोर फॉर यू। लाइक मेंटोरशिप एक्सपीरियंस तो मेनी फोल्ड्स इंक्रीज हो जाता है विद AI। सो आई फील AI is a boon for you, not a curse. Use it to your advantage. Market is tight, yes, but the noise is out now. You have to be skilled. You have to prove your worth. आपसे expectations level up हो गई हैं, जो पहले नहीं थी। अब थोड़ी expectations बन गई हैं कि इतना तो आना ही चाहिए भाई इसको। अगर AI है फिर भी नहीं कर पा रहा तो क्या फायदा। अगर आप बेसिक सिंटैक्स भी नहीं लिख पा रहे हो तो उसका क्या फायदा है भाई, मतलब आप फेमिलियर नहीं हो टेक्नोलॉजी से। अगर इंटरव्यू में कोई सिंटैक्स में फंबल भी करते हैं, उसे याद नहीं आ रहा, तो मुझे समझ आता है कि ये हैंड्स ऑन नहीं है अभी उतना एफर्ट नहीं किया है इसने, अभी बहुत सारा कोड नहीं लिखा है इसने, तो वो सिंटैक्स में फंबल से भी पता चल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिंटैक्स है तो आपकी वर्थ पता चलती है, लेकिन इफ यू आर कॉन्फिडेंट और इफ यू आर कोडिंग इन अ टेक्नोलॉजी फॉर अ ईयर और 6 months, यू गेट फेमिलियर और मसल मेमोरी हो जाती है वो ऑलमोस्ट। अगर उसमें ही आप फंबल कर रहे हो इंटरव्यू में तो इट कैन पुट यू ऑफ अ बिट। सो आई थिंक माई आंसर टू दिस वुड बी जूनियर डेवलपर्स आर डेफिनेटली नॉट कुक्ड। द बार इज देयर, it was always there, the noise is off now, noise is off the charts, not off the charts, but there is no noise now, everything is filtered, you have your own thing to work on, you have your clear goals and expectations, and companies expect you to have a certain level of education and knowledge at your disposal. अगर वो है तो you'll get hired, you'll get jobs, you'll build your own companies, वो नहीं है तो you'll struggle, but eventually you'll get a job. Market अपने आप को stable कर लेता है, चीजें आती हैं जाती हैं, चीजें adapt होती हैं, it is not that bad and it is not that good, दोनों चीजें होती है, ठीक है। क्लोजिंग आई वुड से यू आर एंटरिंग अ वेरी पावरफुल टाइम इन योर करियर। ये बहुत अच्छे टाइम पे हो आपकी, आर गेटिंग टू एक्सपीरियंस द राइज ऑफ AI. इट इज अ वेरी क्रूशियल एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू। यूज इट फॉर योर एडवांटेज एंड आई एम श्योर द रिजल्ट्स विल बी अमेजिंग फॉर यू इफ यू जस्ट फोकस ऑन योर फंडामेंटल्स, योर ग्रिट, your consistency, your habit of coding every day, your habit of struggling every day. If you can do it, I'm sure you'll get into any job or build your own businesses down the line. So this was the video, bhai. Thank you so much for watching. We are also doing a giveaway, जिसमें we are giving away 3 t-shirts to random comments on our YouTube channel, मतलब इस वीडियो के नीचे. So the only criteria is you like the videos, subscribe to the channel and drop in a comment. I'll see you in the next one. तब तक के लिए भाई जय हिंद। बहुत काम करो, बहुत मेहनत करो, को कुछ नहीं होता, चोंचलेबाजी है ये। पढ़ाई पे ध्यान दो, कोड पे ध्यान दो, कट आउट द नॉइज, वर्क ऑन योरसेल्फ। I'll see you in the next one.